गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने वंदना पाठ का अध्ययन किया था। आज हम लोग वंदना पाठ का जो द्वितीय श्लोक है वो द्वितीय श्लोक का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया था कि जब कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं तो हम ईश्वर की वंदना करते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण, क्यों हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, नमन करते हैं? उसके पीछे कारण यह है कि हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से संपादित हो, ईश्वर के द्वारा उसमें सहायता प्राप्त हो, इसलिए हम ईश्वर की वंदना करते हैं। तो आज हम लोग द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो ये जो पहला श्लोक है, ये पहला श्लोक जो है दूसरे श्लोक का जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन दुर्गा जी की स्तुति के लिए लिखी गई है। सर्वस्वरूप सर्वेशा सर्वशक्ति समन्विता। लेकिन ये जो पूरा जो दूसरा श्लोक जो है वो पूरा श्लोक ईश्वर के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए लिखा गया है, ईश्वर की आराधना के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ केवल माँ दुर्गा की स्तुति के बारे में नहीं अध्ययन करेंगे, ईश्वर के बारे में, मानी परमात्मा के विषय में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। सर्व, सर्व का मतलब होता है सभी। स्वरूप, स्वरूप माने उसी रूप जैसा बसने वाला। जैसे पानी का आकार नहीं होता तो आप ग्लास में रखिए तो उसका शेप ले लेता है, थाली में रखिए उसका शेप ले लेता है, बाउल में कटोरी में रखिए तो उसका शेप ले लेता है। तो इसी तरह ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ईश्वर जो व्यक्ति जैसा होता है उसको उस व्यक्ति में उसी रूप में ईश्वर विद्यमान होते हैं। सर्वेश, ये यहाँ पे गुण संधि हो, जो दो शब्द है, सर्व अ और ईश ई, सर्व का अ और ईश का ई, ये दोनों मिलकर के गुण संधि बन जाएंगे तो सर्वेश हो जाए। सर्वेश माने सर्व माने सभी, ईश माने ईश्वर, सभी के ईश्वर, सभी के भगवान, सभी के प्रभु। सर्वशक्ति, सर्व माने सभी, शक्ति माने ताकत, स्ट्रेंथ, सभी ताकत, सभी प्रकार की शक्ति, समन्विता माने समाहित है। ईश्वर के अंदर सभी प्रकार की शक्तियाँ जो हैं वो समाहित हैं। सर्व पालक, सर्व माने सभी, पालक माने पालनहार है, सभी व्यक्तियों के पालनहार है। भगवान जो है सभी व्यक्तियों का पालन करने वाले हैं, रक्षण करने वाले हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ में भी दो शब्द है, सर्व और अज्ञ। सर्व माने सब कुछ, अज्ञ माने जानने वाले, अज्ञ माने जानने वाले। तो ईश्वर सब कुछ जानने वाले हैं। प्रसीद माने प्रसन्न होवे। परमेश्वर, यहाँ भी दो शब्द है, परम प्लस ईश्वर, परम धन ईश्वर, तो परमेश्वर, हे परमेश्वर, यहाँ भी गुण संधि हो जाएगा, परम का अ ईश्वर का ई मिलके ए बन जाएगा तो परमेश्वर। तो आप इसका अनुवाद इस प्रकार कहेंगे, सभी रूपों में बसने वाले, सभी रूपों में बसने वाले। सर्वेश, सर्वेश में सभी के प्रभु, सभी के ईश्वर, सभी शक्तियाँ जिसमें समाहित हैं, यानी आप हे ईश्वर आप सबसे शक्तिमान हैं, आप सभी शक्तियों, सभी सामर्थ्य से युक्त हैं। आप सब सर्वपालक, आप सभी के पालनहार हैं। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। प्रसीद, प्रसन्न होवे परमेश्वर, हे परमेश्वर आप प्रसन्न होवे। तो हम यहाँ से इसका अर्थ प्रारंभ करेंगे कि हे परमेश्वर आप सभी रूपों में, सभी के रूप, सभी व्यक्ति के अंदर हृदय में विद्यमान हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप सर्वेश हैं, आप सभी शक्तियाँ आपके में समाहित हैं, सबका पालन करने वाले हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। सो हे ईश्वर आप हमारे ऊपर प्रसन्न होवे, हमारी गलतियों को क्षमा करें और हमारे कार्य को निर्विघ्न रूप से संपादित करें। तो इसका अनुवाद जो है आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वर्ड मीनिंग मैंने बता दिया, इसका अर्थ हमने बता दिया है। अब इसका हम लोग एक बार अनुवाद देखेंगे। सभी रूपों में बसने वाले, यानी सभी रूपों में बसने वाले, सर्वस्वरूप, सभी रूपों में बसने वाले, सबके प्रभु यानी सर्वेश, सबसे शक्तिमान यानी सर्वशक्तिमान, सभी का पालन करने व सर्वपालक, सभी का पालन करने वाले, सर्वज्ञ,
सब कुछ जानने वाले। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे? सभी रूपों में बसने वाले, सबके प्रभु, सबसे शक्तिमान, सभी का पालन करने वाले और सब कुछ जानने वाले परमेश्वर, आप मुझ पर यानी भक्त पर, आप मुझ पर प्रसन्न हो, अर्थात प्रभु की महिमा अपार है। वे सबकी आत्मा में बसने वाले हैं, सभी के ईश्वर हैं, सबसे प्रबल, प्रबल माने ताकतवर, शक्तिशाली, सबसे प्रबल हैं, सभी के पालनहार हैं और सभी के मन की बात को जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मन की बात को जानने वाले हैं। ईश्वर उपस्थित हो या ना उपस्थित हो, आपका कृत्य सदकृत्य है या दुष्कृत्य आप क्या कर रहे हो, ये ईश्वर वहाँ पे हर जगह उपस्थित होता है। तो मन की बात जानने वाला है। अतएव उनकी प्रसन्नता कल्याण का आधार है। इस प्रकार ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारे कार्य को करने में सहायता प्रदान करें। यह इस प्रकार द्वितीय श्लोक का अनुवाद था। तो अभी तीसरा श्लोक हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। भद्रम कर्णे विसृणीयाम, ये श्लोक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो होमवर्क के तौर पे आप क्या करेंगे कि जो श्लोक दिया हुआ पहला और दूसरा दोनों, पहला कल हम लोगों ने अध्ययन किया, आज जो है इस श्लोक को हम लोग आप क्या करेंगे, श्लोक को कॉपी पे लिखेंगे और इसका जो अनुवाद है, इसका अनुवाद आप अपने शब्दों में, ध्यान दीजिएगा बुक से चीटिंग करके नहीं लिखना है, आपको अपने शब्दों में इसको अर्थ लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।